अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोन हेल्थ के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाज़िर है। मैं आर्थोपेडिक सर्जन हूँ। हिप नी रिप्लेसमेंट्स, आर्थ्रोस्कोपीज़, फ्रैक्चर्स, ट्यूमर्स वगैरह करता हूँ रावलपिंडी और इस्लामाबाद में। आज का जो हम पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं वो है नी आर्थराइटिस के बारे में, जिसको आप उर्दू में गंठिया भी कहते हैं। अच्छा, नी आर्थराइटिस कोई नई चीज़ नहीं है। इसकी अवेयरनेस बहुत कम रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लोगों को पता नहीं था कि ये बीमारी क्या है, इसका प्रोग्रेशन क्या है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है। ये एक अलग बात है, लेकिन ये डिज़ीज़ बहुत पुरानी है। अगर आप नोटिस करें कि जो हमसे भी बूढ़े लोग थे, लास्ट जनरेशन, अदर लास्ट जनरेशन, उनमें से जो लोग 50 क्रॉस करते थे या 55 क्रॉस करते थे, तो वो ऐसे लचक के चलते थे, या कुर्सी पे बैठते, ज़मीन पे बैठ के खड़े होने में वो किसी चीज़ का सहारा लेते थे, या वो प्रेफर करते थे कि बिस्तर पे ही बैठे रहें, चारपाई पे बैठे रहें और उनको खाना और पानी वहीं पे ला के दिया जाए, या वो प्रेफर करते थे कि वॉक ना करें, या फिर वो अपने घुटनों को, अपने जोड़ों को, एल्बो और शोल्डर्स को तेल की मालिश कराते थे या कोई गर्म कपड़ा उसके ऊपर लपेटते थे। तो ये सारी साइंस सिम्टम्स जो थी बेसिकली आर्थराइटिस की थी। लेकिन उस ज़माने ये सोचा जाता था कि ये आपकी ओल्ड एज साइन है, आप बुढ़ापे की निशानी है और आपने सारी उम्र अब इसी के साथ ही रहना है और इसी के साथ ही जाना है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था लोगों में कि ये निशानी है, अब आप बूढ़े हो गए हैं। बेसिकली आर्थराइटिस है क्या, इसीलिए हम ये पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि प्रीवियसली और अभी भी बहुत से लोगों का ख्याल ऐसा है कि इसकी कोई इलाज नहीं है। इलाज तो आई डोंट नो बहुत पहले था कि नहीं था, आई डोंट नो, लेकिन जिस तरह बाकी शोबे में, ज़िंदगी के बाकी शोबा में लोगों ने तरक्की की है, साइंस टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है, तो मेडिकल फील्ड ने भी तरक्की की है। तो इसकी भी ट्रीटमेंट है और क्योर है। ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ क्योर है, इसका मुकम्मल इलाज है। बेसिकली मैं बता दूं कि आर्थराइटिस होता क्या है, स्पेशली घुटने की अगर हम बात कर लें, क्योंकि ज़्यादा कॉमन ये घुटने का या कूल्हे की हड्डी का होता है, जोड़ का, बाकी जोड़ों का कम होता है। बेसिकली आर्थराइटिस होता क्या है कि जब आप एक्सरे देखते हैं घुटने का, तो आपको खाली गैप नज़र आता है, दो हड्डियों के बीच में खाली जगह नज़र आती है। बेसिकली ये खाली जगह नहीं होती है, यहाँ पे स्पंज की तरह की चीज़ होती है जिसको कार्टिलेज कहते हैं। उसका काम कुशन का होता है। जब आप चलते हैं, दौड़ते हैं, इसको हिलाते हैं घुटने को, तो ये हड्डियाँ आपस में नहीं टकराती हैं उस कुशन की वजह से, एज ए शॉक एब्जॉर्बर। अब ये कुशन जो है ना उम्र के साथ साथ घिस जाते हैं। एक रीज़न उम्र है, और भी बहुत सारी वजूहात हैं, इन्फेक्शन है, फ्रैक्चर है, स्पोर्ट्स इंजरीज़ हैं, बट एज के साथ साथ जब ये घिसता है तो ये हड्डियाँ करीब होके ऐसा फिर एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं। फिर आपको हिलाने में, इसको बेंड करने में आपको दर्द होता है। इस बीमारी को कहते हैं गंठिया, ये आर्थराइटिस कहते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस। और पहले ये आपको चलते हुए दर्द देता है, फिर घुटने को बंद करके आप ज़मीन पे नहीं बैठ सकते हैं। ज़मीन पे बैठ जाएं तो बग़ैर सहारे के खड़े नहीं हो सकते हैं, और ज़्यादा ख़राब हो जाए तो घुटना जो है ना वो टेढ़े होना शुरू हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। जब टेढ़े होते हैं तो तब आप नोटिस करते हैं कि लोग चलते हैं तो ऐसे लचक के चलते हैं, क्योंकि वो फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी होना शुरू हो जाती है। तो ये इसका प्रोग्रेशन है डिज़ीज़ का, ये इस तरह प्रोग्रेस करती है। सर्दी में ये दर्द ज़्यादा देती है, गर्मियों में दर्द थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। इसलिए लोग प्रेफर करते हैं कि इसके ऊपर ऑयल की मालिश करें, इसके ऊपर गर्म पट्टी लगाएं, गर्म कपड़ा इसके ऊपर लपेटें, क्योंकि वो कंफर्ट फील करते हैं। जैसे मैंने कहा ना शुरू में कि लोग समझते हैं कि इसका इलाज नहीं, इलाज है, इसका मुकम्मल इलाज है इसका। एक तो सबसे पहले आपने इसका एक्सरे कराना होता है आर्थोपेडिक सर्जन को, क्योंकि नी का पेन जो है ना, घुटने में जो दर्द होता है, वो ज़रूरी नहीं है कि आर्थराइटिस की वजह से हो, किसी भी वजह से, हज़ारों और सैकड़ों वजूहात हैं जिसकी वजह से ये दर्द हो सकता है, लेकिन एक वजह जो है वो नी आर्थराइटिस है। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि जब आपको पेन हो घुटने का, जो कि 2 हफ्ते से ज़्यादा हो और आपको चोट ना लगी हो, चोट लगेगी तो ज़ाहिर है फिर तो आप उसी वक्त ही जाएंगे ना, चोट ना लगी हो उसके बग़ैर अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा है आपको नी का पेन, तो आपको आर्थोपेडिक सर्जन के पास जाना चाहिए।
वो आपको एग्जामिन करेगा, वो आपको इन्वेस्टिगेट करेगा, फिर आपको बताएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। अगर आपको आर्थराइटिस है, अगर तो इनिशियल स्टेज में है तो ज़ाहिर है फिर आपको दवाइयों से कुछ बेहतर हो जाएंगे आप। अगर एडवांस स्टेज में है तो फिर इसका मुकम्मल इलाज है वो है टोटल नी रिप्लेसमेंट, जिसको कहते हैं नया घुटना लगा दें। उसके बारे में हम फिर किसी टाइम डिटेल में प्रोग्राम करेंगे कि ये चीज़ नया घुटना क्या चीज़ होती है। अपना और अपनी फैमिली की सेहत का ख्याल रखिएगा। डिस्प्ले पे मेरा नंबर है, किसी ने कांटेक्ट करना है, या जो लोग रावलपिंडी से इस्लामाबाद से बाहर रहते हैं और वो यहाँ नहीं आ सकते, वो इस नंबर पे कांटेक्ट करके ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। थैंक यू।